था और ऐसे में सौरभ भारद्वाज और संजीव झा डिटेन कर लिए गए थे। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं, जहां देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। एडमिट कार्ड रोकने के बाद छात्र परेशान और उसको लेकर सौरभ भारद्वाज की ओर से प्रदर्शन किया गया। सौरभ भारद्वाज ने स्कूल के बाहर धरना दिया था और अब सौरभ भारद्वाज और संजीव झा को डिटेन कर लिया गया है। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त, और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता भी तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। और ज्यादा जानकारी से हमारे सहयोगी मोहम्मद हबीब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मोहम्मद, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल, मेरी मौजूदगी जो शिक्षा मंत्री आशुष सूद के घर के बाहर है, जहां पर सौरभ भारद्वाज के आने की संभावना जताई जा रही है। ये पूरा मामला एपीजे जो स्कूल है उसके बढ़ी हुई फीस, पिछले 4 साल की जो फीस है उसको लेकर के जुड़ा हुआ है। छात्रों से पिछले 4 साल की फीस भी वसूली के लिए उनका जो 10th क्लास जिसकी कल से परीक्षा शुरू हो रही है, उनका एडमिट कार्ड रोक लिया गया है, जिसको लेकर के एपीजे साकेत के बाहर आज सौरभ भारद्वाज धरने पर बैठे थे, जिनको पुलिस के द्वारा डिटेन कर लिया गया। मेरी मौजूदगी इस टाइम पर जो शिक्षा मंत्री आशीष सूद के घर के बाहर है, जहां पर पुलिस फोर्सेस का जो है वो डिप्लॉयमेंट आप देख सकते हैं, और पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी यहाँ पर तैनाती की गई है। दोनों तरफ से बैरिकेडिंग करके रास्ते को रोक दिया गया है कि जिससे कि यहाँ पर सौरभ भारद्वाज को आने से रोका जा सके। और जो है ये पूरा मामला जो है ये जो जितने भी दिल्ली के प्राइवेट स्कूल हैं उनकी जो है वो गुंडागर्दी, सौरभ भारद्वाज ने कहा कि उनकी गुंडागर्दी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिसको लेकर के हम जो है वो आशीष सूद से मुलाकात करने के लिए यहाँ आ रहे हैं। बिल्कुल मोहम्मद हबीब, जब से ये खबर आई है तब से आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार धरना देते हुए भी हमें नजर आए। वो तस्वीरें भी हमने देखी और ऐसे में आम आदमी पार्टी के चाहे प्रवक्ता हो या भारतीय जनता पार्टी की, उनकी ओर से भी बात की गई। अब सरासर जो गलती है वो स्कूल वालों की है और कहीं ना कहीं जो प्रशासन है, सरकार है, उनकी मिली भगत भी नजर आती है। लेकिन कल एग्जाम है और अभी का समय इतना हो चुका है, क्या प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई की गई इस संदर्भ में कि बच्चों को एडमिट कार्ड दिए जाएं, उनका भविष्य बर्बाद ना हो? क्योंकि एग्जाम को ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, कल ही एग्जाम है। जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि सौरभ भारद्वाज की जो आम आदमी पार्टी की जो नाराजगी है और सौरभ भारद्वाज का जो आरोप है वो यही आरोप है कि जो है जब से बीजेपी की सरकार आई है, जो प्राइवेट स्कूल है इनकी गुंडागर्दी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मनमानी फीस ये लोग वसूल कर रहे हैं। और जैसे कि मैं आपको बता दूं, पिछले बढ़ी हुई 4 साल की जो फीस है वो वसूलने की वजह से एक तो ऑलरेडी जो है वो छात्र जो है वो एग्जाम्स को लेकर के प्रेशर में होते हैं, और उसके ऊपर जो है उनको उनका एडमिट कार्ड रोक दिया गया है। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी एक आश्चर्य की बात है, और जिसमें प्रशासन जो है वो बिल्कुल पूरी तरीके से चुप्पी साधा हुआ है। इसी को लेकर के जो है वो सौरभ भारद्वाज ने आज धरना प्रदर्शन भी किया, जहां से उनको डिटेन कर लिया गया था। और अब वो जो है कहीं ना कहीं यहाँ आशीष सूद के घर के बाहर उनसे जो मंत्री से दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री, उनसे मिलने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। और जिसको लेकर के यहाँ पर जो पूरी तरह से जो सुरक्षा है वो एकदम से टाइट कर दी गई है, और पुलिस को जो है यहाँ पर जो है वो तैनात कर दिया गया है। और इसी को लेकर के जो है पूरी जो दिल्ली में आप कार्यकर्ताओं में उबाल है, और लोगों में भी जो है कहीं ना कहीं रोष है। जो छात्रों को रोका गया है उनके परिजन खुद से सौरभ भारद्वाज के साथ में आज भी धरने पर बैठे थे, और वो लोग यहाँ पर परिजन जो है वो मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। फिलहाल यहाँ